ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 9 और आज की मुरली है 16 फरवरी 1986, गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। तो अभी तक कई सारी मुरलियां पीछे गई है, उनमें गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये मुरली है जब गोल्डन जुबली बन चुकी है, प्रोग्राम कार्यक्रम हो चुका है, तो सबको तालियां भी बहुत मिली है, सबको वाहवाही भी बहुत मिली है, सबको एप्रिसिएशन भी बहुत मिला है। तो ये उस कार्यक्रम के बाद की मुरली है। तो मुरली में बाबा ने कहा कि बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी और शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, बाप दादा तो मन के एक्ट को भी देख सकता है। तो हमें कल की मुरली याद नहीं है, वो शरीर की प्रॉब्लम नहीं थी, वो किसकी प्रॉब्लम थी? मन की प्रॉब्लम थी। मन ने आलस कर लिया इसके लिए। तो बाबा को ये नहीं दिखता है केवल कि हमारा शरीर कितना व्यस्त था, बाबा को ये भी दिख रहा होता है कि इन्होंने अपने मन को भी कितना व्यस्त करके रखा है। तो इसके लिए हमारे इस दुनिया की टीवी की तरह बाबा के पास भी टीवी है। और देखो आजकल का ये जो टीवी है ना, इधर की दुनिया का, वो भी अपडेट हो चुका है। सब चीजें सेंसर से चलती है। आप आंख बंद करोगे तो वो बंद हो जाता है, आप कुछ ऐसे करोगे तो वो चालू हो जाता है, ऐसे करोगे तो अगला चैनल आ जाता है। सब चीजें हमारे सेंसर के हिसाब से चलता है। बाबा की टीवी भी अपडेटेड ही है पहले से ही, और ये मन के संकल्पों को देखती है। जो भी हर एक ने पाठ बजाया, माना कार्यक्रम हुआ है ना गोल्डन जुबली का, तो बहुत मेहमान आए हुए थे। तो बाबा ने कहा जिसने जो पाठ बजाया वो सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी और सुनी। तो क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए आज वो बातें नहीं सुनाएंगे। बाबा ने कहा आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां ने खुशी की तालियां बजाई। कौन सी, किस चीज की ताली बजाई? खुशी की, कि ये सब मिल करके दूर दूर तक आवाज जिनों को बाबा का फैलाना है, प्रत्यक्षता का आवाज फैलाना है। तो सबको एक ही उमंग गुस्सा था, चाहे भाषण करने वाले थे, चाहे सुनने वाले थे, चाहे स्थूल कार्य करने वाले थे, लेकिन संकल्प सभी के खुशी के अच्छे रहे। और जब सारा कार्यक्रम पूरा हो गया तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह ये अनुभव का प्रसाद लेकर के गए हैं। तो जो मेहमान आए या जो बाबा के बच्चे आए इस विशेष कार्यक्रम के लिए, वो अपने साथ क्या लेकर के गए? निस्वार्थ स्नेह लेकर के गए और खुशी का प्रसाद लेकर के गए। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए, अपने लिए विशेष कौन सा सुनहरा संकल्प किया? तो यही है आज का एक होमवर्क, गोल्डन संकल्प ट्री। तो आपको याद होगा एक बार आपको होमवर्क दिया गया था, उसके अंदर एक पेड़ बनाया हुआ था और पेड़ से अलग अलग पत्ते निकल रहे थे, और उन पत्तों पर उस समय जो किया था वो तो शेप चार्ट के अकॉर्डिंग था, मतलब पत्तों के ऊपर मुरली के अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए थे। लेकिन आज हमको क्या करना है, मुरली के अंदर बाबा ने स्वयं यह होमवर्क दिया है कि गोल्डन जुबली पर सब लोग आए, उन्हों को आपने कौन से संकल्प दिए? सुनहरे संकल्प दिए कि अब से हमें ये करना है, अब से हमें ये करना है, अब से हमें ये करना है। बाबा ने कहा आपने खुद के लिए कौन सा गोल्डन संकल्प लिया, खुद के लिए कौन सा सुनहरा संकल्प लिया? तो आज आपको एक झाड़ का चित्र बनाना है, एक पेड़ का चित्र बनाना है, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा, ठीक है, जिससे अलग अलग ये 8-10 पत्तियां निकल रही हैं, और ये बनाना। और इसके अंदर लिखना क्या है? यहाँ पर तो सारी इंग्लिश में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि जैसे मेरा दोगला व्यवहार है तो ये मुझे अब से त्यागना है। तो ये एक सुनहरा संकल्प है अपने आप को गोल्डन दुनिया में ले जाने के लिए। इसी प्रकार से जो आपको अच्छा लगता है, आप खुद के लिए क्या सोचते हो, वो इस पेड़ के पत्तों में लिखना है। जैसे कि बताओ जरा, आपका अपने लिए क्या सुनहरा संकल्प है? व्यर्थ से मुक्त रहना है,
तो उसके एक पत्ते में लिखना व्यर्थ से मुक्त। और व्यर्थ से मुक्त कहाँ रहना है, पहले आपको चेकिंग करनी होगी बाबा के आगे कि मुझे इस बात में सबसे ज्यादा व्यर्थ चलता है। हमें हर जगह तो व्यर्थ नहीं चलता ना, जैसे अभी बैठे हैं तो भी नहीं व्यर्थ चल रहा, उनसे मिलेंगे तो भी व्यर्थ नहीं चलेगा, वो काम करेंगे तो भी व्यर्थ नहीं चलेगा। लेकिन जब ये एक या दो घटनाएं घटती है तो मेरा व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उसी समय इस पॉइंट को याद रखना कि मैं सुनहरी दुनिया में जाने वाली आत्मा हूँ, गोल्डन दुनिया में जाने वाली आत्मा हूँ। और यज्ञ के अनुसार 1986 में गोल्डन जुबली भी मना चुके हैं, क्योंकि 36 में बाबा आए थे, 1986 चल रहा है, यज्ञ को 50 साल पूरे हुए हैं। तो इन 50 साल के ऊपर क्या संकल्प लिया है, तो व्यर्थ से मुक्त। और अपने लिए कोई सुनहरा संकल्प, मीठी वाणी बोलनी है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, तो ये भी हम लिखेंगे उसके अंदर। और जो हमारे शत्रु हैं उनको, यस, ये आज ही की मुरली में आया है, ये आज ही की मुरली में आया है, शत्रु को सखा बनाओ। बाबा ने मुरली के अंदर बोला गाली देने वाले होते हैं, 3 आत्माएं बाबा ने बताई है, मतलब जो ऐसा ऐसा करे। तो एक गाली देने वाले, तो उनको भी अपना क्या बनाओ, उनको भी अपना क्या बनाओ, सखा बनाओ, मित्र बनाओ। तो ये है। और मित्र बनाने का मतलब ये नहीं है कि मिठाई का डब्बा आज उनके पास ले ही जाना है। मित्र बनाने का मतलब है, मन से उनको प्रेम करो। एक बार बताया था ना, एक बार एक खरगोश है, तो वो जा रहा है, तो उस पास में नदी के तालाब के किनारे, नदी के किनारे एक बिच्छू है जो तड़प रहा है, एकदम ऐसे तड़प रहा है। तो खरगोश उससे पूछता है दूर से कि भाई 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 क्या हो गया तुमको। तो वो कहता है कि मुझे इस पानी से उस पार तक जाना है, मैं तड़प रहा हूँ। और सच में वो मरने की हालत में था। तो बिच्छू उसको क्या बना लेता है अपना, खरगोश उसको क्या बना लेता है, अपना सखा बना लेता है कि कोई बात नहीं, अभी तो बेचारा बड़ी बुरी स्थिति के अंदर है। वो उसको अपनी पीठ पर लेता है और उधर से, नदी के अंदर से तो खरगोश नहीं जा सकता, पर उधर से उसको रास्ता कवर करा करके दूसरी तरफ पहुंचाने लगता है कि बीच रास्ते में बिच्छू जो है वो उसको काट लेता है, भले खुद कितना ही मरा हुआ है लेकिन उसको काट लेता है। तो खरगोश अपनी अंतिम सांसों में उसे पूछता है कि एक तो तेरी मदद कोई नहीं कर रहा था, मैंने खुद आकर के पूछा और तुम्हारे लिए मैंने अपना रास्ता बदला, मैं उधर से नहीं इधर से जाने लगा कि तुम्हारी मैं मदद कर दूं, और तुमने मुझे ही काट लिया, मेरे अंदर ही तुमने जहर डाल दिया, मेरे को ही मारने की कोशिश कर दी तुमने। तो आगे से बिच्छू कहता है कि मैं क्या करूं खरगोश मेरे भाई, मैं मेरे स्वभाव से मजबूर हूं। तो इसके लिए मानसिक चित्रण, मानसिक चित्रण क्या होता है, आज उन को अपने मन के आगे लेकर के आना और मन के आगे ला करके उस आत्मा को मुक्त कर देना, माफ कर देना, उसको कहना कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मुरली के अंदर इस तीसरे पन्ने पर बाबा ने एक शब्द बोला, उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए चलो। वो नहीं मानते लेकिन आप तो मान सकते हो ना, मन से उस आत्मा को कहो मेरी मीठी बहन, मेरे मीठे भाई, मैं आपसे बहुत आत्मिक स्नेह करता हूँ। कहाँ से, पहले यहाँ पर तो चित्र बनाए, तब जाकर के कुछ असलियत में हो सकता है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि आपको क्या करना है, सुनहरे संकल्प खुद के लिए कौन से कि वो देखो, जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो जाए। वो लोग तो केवल गोल्डन मॉर्निंग और गोल्डन नाइट कर देते हैं, गोल्डन इवनिंग कह देते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। तो इस झाड़ के अंदर एक पत्ते पर ये भी लिख सकते हो कि मेरी हर सेकंड गोल्डन होनी चाहिए, हर सेकंड सुनहरी होनी चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पहला होमवर्क मिला है कि प्रकृति के अंदर आपको स्वर्णिम चीजें देखनी है। जैसे कि आपने देखा हुआ है पत्ते जब सूख जाते हैं लेकिन वो झाड़ के ऊपर ही लटक रहे होते हैं, तो वो किस कलर के होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं, सुनहरे रंग के होते हैं। हम एक जगह गए तो रास्ते के अंदर हम जा रहे थे तो एक पेड़ देखा, किसका, बेलगिरी का पेड़ देखा, फिर एक देखा, फिर 2 देखे, फिर 3 देखे,
फिर पूरी लाइन के अंदर देखिए, और वो दृश्य इतना सुंदर था देखने में, मैं आपको बताऊं कि एक पत्ता नहीं है उस झाड़ के ऊपर, लेकिन गोल्डन 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 बेल के फल जो हैं, बेलगिरी है, वो गोल 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 लट्टों की तरह सब जगह लटकी हुई है। कितनी सारी, एक पेड़ पर सैकड़ों हैं। प्रकृति में स्वर्णिम प्रतीक खोजे, आज का ये होमवर्क है दूसरा। प्रकृति के अंदर आपको वो सब चीजें आज खोजनी है जो गोल्डन कलर की होती है, जिसमें गोल्डन किरणें दिखती है हमको, जैसे कि मैंगो। ऐसा अपने अंदर लेकर के आओ, जैसे कि उगता हुआ सूरज, देखा है ना उगता हुआ सूरज। अब तो उगते हुए सूरज पर हम यही होते हैं, या रास्ते में होते हैं, या तैयारी कर रहे होते हैं, जो भी है। उगता हुआ सूरज गोल्डन होता है, ढलता हुआ सूरज लालिमा के साथ गोल्डन सा होता है। जैसे गोल्ड को जब आग के अंदर डाला जाता है तो वो कैसा हो जाता है, लाल सुनहरा हो जाता है। परम धाम भी कैसा है, लाल सुनहरा है, उगते हुए सूरज के जैसा है परम धाम। तो ऐसा, और बताओ क्या होती है प्रकृति में गोल्डन चीजें। ठीक है, गोल्डन गोल्डन दिखती है, दूर से पता चल जाता है शहर आ रहा है कोई। गोल्डन, जैसे सूरजमुखी होता है, हम उसके खेत में पहुंच गए, और दूर से सूरजमुखी को उस खेत को हम देख रहे हैं। गेंदे के खेत में पहुंच गए तो वो है, सरसों के खेत में पहुंच गए, पकी हुई धान, पका हुआ गेहूं, वहां पर हम पहुंच गए। मक्की है, वहां हम पहुंच गए। अच्छा, पहाड़ है, वहां से सूरज निकल रहा है, और पहाड़ के ऊपर क्या आई हुई है, बर्फ आई हुई है। तो वो सारी की सारी बर्फ पे क्या हो जाती है, गोल्डन गोल्डन हो जाती है। राजस्थान के धोरे जो हैं, रेगिस्तान जो हैं, वो भी कैसे हैं, सुनहरी सुनहरी है, गोल्ड है। इनों का सूट कैसा है गोल्ड का है। ठीक है, तो प्रकृति के अंदर स्वर्णिम प्रतीक आज आपको खोजने हैं, जो कितने सारे तो आपने बोल दिए, और खोजना कि प्रकृति ने भी कितनी चीजें सुनहरी करके रखी हैं, और उन सभी को बस लिखना है। कितना अच्छा होमवर्क है, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि अब आपको कौन सी दुनिया में चलना है। वो लोग तो केवल गोल्डन मॉर्निंग, गोल्डन इवनिंग, गोल्डन नाइट करते हैं, लेकिन आपका तो हर संकल्प और हर सेकंड क्या होना चाहिए, गोल्डन होना चाहिए। तो पहले बनाना एक ट्री, और उसके अंदर आप अपने लिए कौन से गोल्डन विचार, जैसे कि मेरा घर स्वर्ग है, ये गोल्डन संकल्प है जो मेरे घर को सच में स्वर्ग बनाएगा। मेरे आसपास रहने वाले सब देव पुरुष हैं, ये मेरे को गोल्डन बनाएगा। तो ऐसे कई सारे संकल्प, वो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार होएगा। ये काम करना है और ये वाला काम करना है। फिर आगे मुरली में बाबा ने बोला कि देखो देखो तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ तो देखना अर्थार्थ बनना है, सुनना अर्थार्थ बनना है। तो देखने के लिए दुनिया में बहुत चीजें हैं, वो हम देख रहे हैं, देख देख करके बहुत देख लिया है, लेकिन अब हमको पता चल गया है कि देखने से कोई गोल्डन नहीं बनता है, देखने से कोई सोने की तरह कीमती नहीं बनता है। सोने की तरह कीमती कौन बनता है, जो केवल देखता नहीं है, जो बनता है। यहाँ सुनने का मतलब है बनना, और यहाँ देखने का भी मतलब है बनना। तो क्या संकल्प किया, हर सेकंड गोल्डन हो, सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। तो ये भी एक चीज सोचो कि ऊपर से फूलों की पंखुड़ियां गिर रही हैं, पुष्प गिर रहे हैं, और वो कौन से हैं, गोल्डन है। सुनहरे फूलों की वर्षा हो रही है, सुनहरे पुष्पों की वर्षा हो रही है। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। ठीक है, कम से कम आत्मा को मरने से पहले, या फिर क्या कहें, ये शरीर छोड़ने से पहले हल्का तो करके लेकर के जाएं। चाहे कोई आपको मान दे या ना दे, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, औरों को भी स्नेह की दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वो माने ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। वो पत्थर फेंके और आप रतन दो, क्यों,
क्योंकि आप कौन हो? आप रत्नाकर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, आप मल्टी 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 मिलीनियर हो। इतने अमीर हैं हम, मल्टी 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 मिलीनियर। और ना हमें टैक्स भरना पड़ता, ना जीएसटी, ना कोई और प्रकार का टैक्स, कुछ भी नहीं। इतने हम ज्यादा रिच हैं। तो शत्रु को सखा बनाओ मानसिक चित्रण। इसके अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ क्या काम करना है। आंखें बंद करनी है और किसी भी एक व्यक्ति की कल्पना करनी है जो आपको कठिन लगता है। ठीक है, आंखें बंद करो। एक ही व्यक्ति को लेकर के आओ जिसके साथ निभाना या चलना, उसको सुनना, उसके साथ रहना, उसको देखना थोड़ा कठिन लगता है। केवल एक व्यक्ति। और अब इसे मन से संकल्प दो, मन ही मन में कहें उसे, तुम मेरे मीठे आत्मिक भाई हो, तुम मेरी मीठी आत्मिक बहन हो, मैं तुम्हें प्रेम भेजती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम भेजता हूँ। आंखें खोलो। ठीक है, तो ये होमवर्क आज सभी को करना है। ये प्रयोग है, ये एक्सपेरिमेंट है उस शत्रु को सखा बनाने का। कम से कम उस आत्मा के अंदर से मेरे लिए जहर खत्म हो जाए और मेरे अंदर से उसके लिए जहर खत्म हो जाए। एक राजा अपनी बग्गी के अंदर बैठ करके जा रहे हैं और एक भिखारी है, तो उसको आज पता चलता है कि राजा अपनी बग्गी में सुबह सुबह निकलने वाले हैं और फला रास्ते से निकलने वाले हैं। तो वो भिखारी होता है, वो क्या चतुराई करता है, अब सुबह सुबह तो कोई उसको भीख, बहुत ज्यादा सुबह होती है तो कोई नहीं जो उसको भीख देने वाला हो, तो वो क्या करता है, अपने पात्र के अंदर पहले से ही कुछ पुरानी कल का सामान है, रोटी वगैरह दान की चीजें, तो वो अपने पात्र में पहले से डाल करके रखता है। क्योंकि उसकी ऐसी मानसिकता होती है कि पहले से पात्र में कुछ होगा, उसको देख करके और भी कुछ ना कुछ डाल देंगे, और वो उसी राह में जाकर के खड़ा हो जाता है जिस राह से राजा की बग्गी जाने वाली होती है। तो आज उसने उस पात्र के अंदर चावल डाले थे कल के, जो उसको मिले थे। तो राजा दूर से आ रहा है, वो राजा के आगे जाता है और अपना कटोरा उसके आगे करता है। वो बोलने ही लगता है, इतने में राजा उसको बोल देता है कि अरे भाई, मेरे को कुछ भिक्षा दो, मुझे कुछ दो खाने के लिए, मुझे कुछ तो तुम भिक्षा दो, तुम्हारे पास जो है मैं कुछ भी लेने के लिए स्वीकार हूँ। तो जो भिखारी है वो तो असमंजस में पड़ जाता है कि मैं इससे मांगने के लिए आया था, लेकिन ये राजा तो मेरे से भीख मांग रहा है। तो अब उसके पास क्या है वो उसको भी पता है, उसने अपना पात्र दिखा दिया था, तो उसके पास है उसके अंदर चावल। लेकिन ये क्योंकि भिखारी है तो ये सोच में पड़ गया कि अब इस राजा को कभी पात्र में हाथ डाले फिर निकाले, फिर हाथ डाले फिर निकाले, फिर हाथ डाले, ऐसे करते करते उसने एक चावल का दाना निकाला और रावण ने ऐसे झोली, राजा ने झोली करके रखी थी, तो राजा की झोली में वो एक चावल डाल दिया। और ऐसा बोल करके इधर उधर भिक्षा लेकर के, भीख मांग करके वो अपना शाम को जब घर आया तो पत्नी ने सारा भोजन जो है वो खाली किया। तो वो कहता कि आज तो मेरा दिन ही बहुत खराब गया, कि जिससे मेरे को भीख मांगनी थी उसने मेरे से भीख मांगी। तो पत्नी कहती पर आज देखो कितना सारा सामान आया है खाने के लिए, आज तो बहुत ही अच्छी चीजें हुई है सारी। वो कहते कहाँ, एक चावल का दाना कम रह गया, एक चावल का दाना राजा को मेरे को देना पड़ गया। तो पत्नी ने जोर से अंदर से आवाज लगाई कि अरे देखो देखो। तो पति ने पूछा कि क्या हो गया, तो उसने कहा कि अरे देखो, इस सारे भोजन के अंदर एक चावल सोने का है। तो पति ने, उस भिखारी ने अपना हाथ अपने माथे पर मारा, अपने कर्मों को कूटा और पछताया कि मैंने राजा को एक ही चावल दिया तो मेरा एक ही चावल सोने का बना, अगर मैं सारे चावल राजा को दे देता तो सारे चावल। तो ये विदेश की कहानी है, इसके अंदर जो लेखक है वो स्वयं वो व्यक्ति भिखारी
भिखारी का रूप करने वाला वो लेखक है, कवि है, और जो राजा का रूप निभाने वाला है वो भगवान है, परमात्मा है। कि परमात्मा तो हमसे लेता है, वो हमको लग रहा है कि बाबा ने ये करने के लिए कहा है, बाबा ने ये करने के लिए कहा है, बाबा ने ये सेवाएं कही हैं, बाबा ने वो सेवाएं कही है, तन लगाओ, मन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, मुझे देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा, सोच सोच के डालते हैं, निकाल लेते हैं, डालते हैं, निकाल लेते हैं। देखते हो पहले वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, तुम कितना कर रहे हो, अच्छा, करते करते मुश्किल से रोते रोते एक देते हैं, वो मिलेगा भी कितना। फिर क्या करने पड़ेंगे, कर्म कूटने पड़ेंगे, पछताना पड़ेगा। इसके लिए आप भिखारी नहीं हो जो सोचो कि वो दे तब दूं। ये भिखारी के संस्कार होते हैं कि वो मान दे तो मैं दूं, वो कुछ अच्छा कहे तो मैं करूं, वो स्नेह दे तो मैं दूं, वो ये करे तो मैं ये करूं। बाबा ने कहा ये तो रॉयल भिखारीपन है, ये तो रॉयल भीख मांगना है। तो हम भिखारी हैं, तो फिर क्यों सारा दिन भीख मांगते हैं? बाबा के मिलने के बाद हम अपने अपने कुटुंब के अंदर क्यों परेशान है? क्योंकि सामने वाले से हम क्या मांगने लग जाते हैं, दे 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 दे, सम्मान। तो ये हाथ फैलाना है ना। तो बाबा ने कहा अभी क्या करना है, कोई भी पत्थर फेंके, कोई भी कुछ दे तो हमें क्या देने हैं, रतन देने हैं, क्योंकि हम रत्नाकर बाप के बच्चे हैं, रत्नों की खान के मालिक हैं, मल्टी 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 मिलियनियर। मतलब हम भिखारी नहीं हैं, हम खुद पद्मा पदम 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 पति हैं। अच्छा, फिर बाबा ने मुरली के अंदर कहा अभी ये लहर गोल्डन दुनिया आने वाली है, सत्युग आने वाला है, ये लहर जल्दी जल्दी सब में फैला दो, क्योंकि आधी दुनिया तो अभी मरी हुई पड़ी है। 1986 की मुरली है, तब बाबा ने कहा आधी दुनिया तो अभी मरी पड़ी है, भय की मौत की शैया पर सोई पड़ी है, उनको खुशी की लहर की ऑक्सीजन दो। आधी से ज्यादा दुनिया तो किसके अंदर मरी पड़ी है, डर। डर, हर चीज का डर है। बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो हम बिना डर के इंसान कर रहा है? हर चीज तो कैसे कर रहा है? एक जब हम बाबा के पास बैठे हैं ना, तब भी हम निर्भय होकर के बैठे हैं। बाहर दुनिया में अब क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। उस दिन हम मम्मा की मुरली में देखो, ये भी एक होता है, अगर आप अपने समय पर एक्यूरेट रहोगे तो उसका फायदा आप ही को मिलेगा। उस दिन मम्मा की मुरली में जिनको आदत है 6 बजे अंदर आके बैठ जाने की, क्योंकि टाइम है 6 से 7 का, 6 बजे जो उस दिन अंदर आकर के बैठे, वो तो यहीं बैठ के, बाहर तूफान भी आ गया, बाहर आंधी भी आ गई और बाहर बरसातें भी आ गई। अब देखो हरी माता का चेहरा देखो तो पता चलेगा वो क्या क्या हो रहा है, क्योंकि जो अंदर बैठ गए वो तो बाहर निकले तो पता चला कि अरे कुछ हुआ। वो तो घर जाएंगे तो पता चलेगा, ये सब साफ करना पड़ेगा। और यहाँ नहीं होकर के हम घर पे होते तो घर में तूफान को आने से हम रोक लेते, लेकिन घर होते तो डरते, घर होते तो चिल्लाते, कहा था ना गेट बंद कर लिया करो, कहा था ना ये कर लिया करो, डिशुम डिशुम और शुरू कर लेते एक दूसरे के साथ में। लेकिन यहाँ थे तो भय मुक्त होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। बाकी बाबा ने कहा सबको क्या दो, खुशी का ऑक्सीजन, खुशी की लहर फैलाओ। तो इस मुरली से अगला कार्य सभी को क्या करना है, स्नेह स्प्रे। तो आज आप कोई भी जगह जाएंगे या किसी के भी सामने जाएंगे या घर के कोई भी रूम में, रसोई में, कहीं पर भी जाएंगे तो बस 1 मिनट के लिए वहां रुकना। 1 मिनट ज्यादा ही है, 15 सेकंड या 30 सेकंड के लिए रुकना और ये अनुभव करना कि मेरे से प्रेम की किरणें निकल करके इस पूरे रूम में फैल रही। स्प्रे का मतलब तो समझते हो ना, गुलाब स्प्रे होता है मतलब छिड़काव, छिड़काव। तो ऐसे ही ये जो स्नेह का इत्र है या स्नेह का जो स्प्रे है, तो इसका भी आज क्या करना है, सबके सामने, सामने से कोई आत्मा आई है ऐसे, और तो उसके ऊपर पहले क्या कर देना है, स्नेह का स्प्रे छिड़क देना है। गोल्डन संकल्प ट्री बनाना है, शत्रु को सखा बनाना है। तो ये मानसिक योगदान आज आप पूरा दिन कर सकते हैं। और प्रकृति में स्वर्णिम चीजें आपको खोजनी है और भिखारी प्रोग्राम मिटाना है। जो अंदर भीख मांगने की प्रोग्रामिंग हुई है ना,
उसको मिटाना है, अपने 5 भिखारी संकल्प लिखने हैं। 5 भिखारी संकल्प लिखने हैं। कौन कौन से भिखारी संकल्प हमारे? 2-3 तो बाबा ने बता दिए। हाँ, मान सम्मान, एक ये भिखारी बना है, नहीं है भीख। चलो, तो और की सेवा बताओ। मेरे को पूछे वो भी इनमें तो नहीं, तो आपको कौन सी चीज? तो मतलब कोई तो अच्छा, बाबा के आगे भीख भीख मांगे। मैं टेंशन फ्री रहूं, ठीक है। और बताओ भाई, जल्दी से बोलो, कौन से 5 भिखारी संकल्प होते हैं? मेरे को गोलगप्पा कोई खिला दे, मैं कोई काम कर रही हूँ तो कोई मेरी आकर के हेल्प करे। वेरी गुड। ये हमारी अंदर में सामने वाले से एक रॉयल भीख या इच्छा होती है, तो बात सही है। और बताओ, समान ऊपर, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो कोई तो आ जाओ, मेरी हेल्प करा दो, मेरा काम करा दो। कोई नहीं भरेगा पेट्रोल, बहुत महंगा है, वो खुद को ही बटुआ खाली करना पड़ेगा, ये कोई भीख नहीं है। ऐसे तो घर की माताएं बोलेगी कोई खाना बना दे, तो वो तो अपना कर्तव्य तो खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए ये काम बाबा ने हमको आज दिया है कि 5 भिखारी संकल्प लिखो, ताकि हमको खुद पता चलेगा कि ये चीजें कोई भीख में मांगने वाली थोड़ी ही है। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम देता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम हूँ, मैं उससे लेने वाला नहीं हूँ। वो आत्मा तो खुद वही, वो राजा से लेने गया, पर राजा तो खुद उससे मांगने लग गया, तो वो वाली बात है। तो हम तो दाता के बच्चे, दाता हैं, तो हमें मांगना नहीं है, बल्कि मैं तो देने वाली हूँ। तो ये 5 आज आपके होमवर्क है मुरली से, ये 5 होमवर्क सभी को करने हैं। मुरली का टेस्ट भेजा जाएगा, वो टेस्ट देना है और मुरली पूरी पढ़नी है। छोटी सी मुरली है, एक पार्टियों से मुलाकात है, उसमें बाबा ने सबको उमंग उत्साह से सेवा करनी है ऐसी प्रेरणाएं दी है, तो वो पहरा भी आपको खुद से पढ़ना होगा। अच्छा, ओम शांति।